नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल अपनी खबरों के दम पर रिएक्शन देंगे। बाजार में कैसा हाल रह सकता है, FIDIs का डाटा क्या कह रहा है, अमेरिका के बाजार से कैसे संकेत आ रहे हैं और निफ्टी किस रेंज में घूम सकता है, ये सारे टॉपिक्स हम अगले 5 मिनट में कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले अमेरिका के बाजार के साथ। अमेरिका का बाजार फ्राइडे के सेशन में अच्छी क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, जहां पे डाउ जोन्स मोर देन 100 पॉइंट्स की तेजी दिखाते हुए दिखे आपको एंड रसेल 2000 में 1% से ज्यादा की तेजी थी। खबरों की बात की जाए तो अमेरिका में जॉब्स डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पॉजिटिव आता हुआ दिखा था अमेरिका के हिसाब से, तो वहां से हमारे लिए कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। भारतीय बाजार की बात की जाए तो 19,400 के ऊपर की क्लोजिंग अपने आप में सीरीज के फर्स्ट डे पॉजिटिव मानी जाएगी और यहां से 19,500 तक का व्यू बनता है बाजार के लिए और मे भी आपके लिए सितंबर सीरीज में दोबारा से फ्रेश हाइज लगते हुए भी दिख सकते हैं। देखिए, अगर सीरीज काफी वॉलेटिल, काफी कंसोलिडेशन वाली कहूंगा मैं से, ना खराब ना वॉलेटाइल, कंसोलिडेशन वाली रही, सितंबर में फ्रेश या तो ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिलने चाहिए या फिर बाजार अगर नीचे गया तो फिर आपके लिए फर्दर गिरावट होगी। बट अभी मुझे पॉजिटिव लग रहा है कल के लिए ट्रेड सेटअप। FIDIs का डाटा भी शॉर्ट में समझ लेते हैं, तो FIDIs का डाटा भी पॉजिटिव देखने को मिला है आपको फ्राइडे के सेशन में। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो FIIs कैश मार्केट में 487 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, DIIs 2294 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, FII फ्यूचर्स में 1850 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक डील्स डेली बेस पे हो रहे हैं, तो FIDIs का डाटा उतना मेरे लिए मैटर नहीं करता है। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ स्टॉक्स। कल इन्वेस्टर मीटिंग है जिनकी, उनका नाम बताता हूँ। कैनफिन होम्स की इन्वेस्टर मीटिंग है, किसके साथ है? The company's top management team will interact with हरेश कपूर, एनालिस्ट एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट। तो एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के हरेश कपूर के साथ इनके टॉप मैनेजमेंट मिलने वाले हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का टॉप कंपनीज ऑफिशियल विल इंटरेक्ट विद अलायंस बर्स्टेन, इनके साथ मीटिंग है। किम्स की बात की जाए तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल मीट इन्वेस्टर इन सिंगापुर, तो सिंगापुर में इनकी मीटिंग है। स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर कल एक्शन में रहेगा, जहां पे उदय कोटक जी ने रिजाइन दे दिया है प्राइवेट सेक्टर बैंक से और 1 सितंबर ये इमीडिएटली इफेक्ट भी आ चुका है। 3 मंथ्स अहेड शेड्यूल। ही विल बी नाउ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज एन इंटर्म अरेंजमेंट। दीपक गुप्ता द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, दीपक गुप्ता को MD रखा गया है 31 दिसंबर तक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी RBI का अप्रूवल इन्होंने लिया है, बाकी जो भी आएगा उसे देखा जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा की बात की जाए तो इनकी सब्सिडरी कंपनी है GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी करके, जिसको उत्तर प्रदेश से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जिसकी वैल्यू है 5,123 करोड़ की, जहां पे ये 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाएंगे उत्तर प्रदेश के 4 जगह में, मिर्जापुर, प्रयागराज, आजमगढ़ एंड आपके लिए वाराणसी में। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ अपडेट है। द एल्यूमिनियम मेजर हैज एंटर्ड इनटू अ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट एंड पावर परचेज एग्रीमेंट विद रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी 7 रिन्यूएबल पावर फॉर द एक्विजिशन ऑफ 26% स्टेक इन SRPPL. The company intends to develop, operate captive power generation plant supply to 100 megawatt round the clock renewable energy to the smelter located in Odisha. तो ये इनके लिए खबर आते हुए दिख रही है। हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए तो इनका सेल्स डाटा आया, जहां पे इन्होंने कहा वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग डिस्पैच 4.89 लाख यूनिट्स इन अगस्त, अ 5.6% ग्रोथ ओवर 6.3 लाख यूनिट सोल्ड इन ईयर अगो। तो साल दर साल लगभग 5.5% से ज्यादा का जंप देखा गया है। डोमेस्टिक सेल में लगभग 5% के करीब का जंप देखा गया है साल दर साल बेसिस पे बात की जाए तो। आइशर मोटर के नंबर आते हुए दिखे राइजिंग 11% ओवर 70,112 बाइक सोल्ड इन ईयर अगो। तो लगभग इनका 11% का जंप देखा गया है साल दर साल। और अगर एक्सपेक्टेशंस को बीट कराए इसने तो आइशर मोटर कल आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है, एक्सपेक्टिंग इंक्रीज बाय 13% टू 8,190 यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट लगभग 13% बढ़ता हुआ दिखा है। दीपक फर्टिलाइजर का भी स्टॉक आपके, दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन का भी एक स्टॉक एक्शन में रहेगा। इन बायोकॉन का स्टॉक भी आपके लिए एक्शन में कल के सेशन में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्टॉक है जो आपके लिए कल रडार पे रहने चाहिए। FNO के बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस है, बाकी कोई नहीं है। सिक्योरिटीज अंडर बैंक बस एक ही दिख रहा है आपको, बाकी कोई दिख नहीं रहा है इस समय। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल के सेशन में ओपन मार्केट में आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो भी स्टॉक एक्शन में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।